हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम आज कर रहे हैं थीम 11 रिबल्स एंड द राज। ये क्लास 12th का अगेन हिस्ट्री का सिलेबस है इस साल का। आई होप आपने मेरे पुराने वाले वीडियोस देखे होंगे एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स फॉर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस और आरटीसी और व्हाटएवर इट कम्स इन योर एग्जाम दिस ईयर। एंड आई अगेन एज ऑलवेज विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। ये मैंने 2 या 3 पार्ट में बनाया है क्योंकि काफ़ी कंटेंट है। मैं एमसीक्यू भी करूंगा और साथ साथ एमसीक्यू के बेस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे उन पे कोशिश करेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हम कवर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ दिल्ली वाज फाइनली कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश इन अगस्त, जुलाई, सितंबर और जून 1857। स्टूडेंट्स, जो दिल्ली है वो अंग्रेज़ों ने जो कैप्चर किया था इट वाज इन लेट सितंबर 1857। सो आंसर इज सितंबर 1857। अगर आप इसके बारे में बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा इधर। द ब्रिटिश thus mounted on two-pronged attack. One force moved from Calcutta, and it's also mentioned here, one force moved from Calcutta into North India and the other from the Punjab, which was largely peaceful, to reconquer Delhi. ब्रिटिश, जो कि क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने दिल्ली कब कैप्चर किया। ब्रिटिश पावर और ब्रिटिश attempt to recover Delhi began in earnest in early June 1857, but it was only in late September that the city was finally captured. So it was captured in late September in 1857. From where did the revolt of 1857 start? लखनऊ, ग्वालियर, मेरठ या अम्बाला। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो कहाँ से शुरू हुआ था, और इसका आंसर है इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। आप देखेंगे आपके बुक में टाइमलाइन में मिल जाएगा आपको 1857 10th में म्यूटिनी स्टार्ट्स इन मेरठ, 11th 12th में दिल्ली गैरिसन्स रिवोल्ट, बहादुर शाह एक्सेप्ट्स नॉमिनल लीडरशिप, 2027 में सिपाही म्यूटिनी इन अलीगढ़, 30th में राइजिंग इन लखनऊ, मई जून it turns into a general revolt, 30th June British suffer, 25th September British forces under Havelock and Outram, and July Shah Amal killed in the battle. Which of the following was the immediate cause of the revolt of 1857? Cartridges of Enfield rifle, mixing of bone dust of cow in the atta, banning the practice of sati, और अलाउइंग विडो रीमैरिज। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसका इमीडिएट रीज़न क्या था या कॉज क्या था, किसके कारण वो रिवोल्ट या शुरुआत हुई थी। तो इसका सही जवाब है इट वाज बिकॉज ऑफ द कार्ट्रिज ऑफ इनफील्ड राइफल। हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते भी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना भी होगा और पिक्चर्स में भी देखा होगा, जो भी हमारी पुराने हिस्टोरिक मूवीज़ हैं उसमें दिखाते हैं, जो ये रिवोल्ट हुआ था एक एनफील्ड राइफल्स की बुलेट्स या कार्ट्रिजेस होते थे। तो वो उसकी ना एक बात फैल गई थी। जो सिपाही थे वो दिल्ली से जो आए थे, मेरठ से, उन्होंने कहा बहादुर शाह को कि जो बुलेट्स हैं दे आर कोटेड विद फैट ऑफ काउज। ये देखिए, आप लिखा है विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स एंड दैट बाइटिंग दोज बुलेट्स वुड करप्ट देयर कास्ट एंड रिलीजन। तो वो अगर गाय के मांस का, सूअर के मांस का, इन सब के मांस से जो बुलेट्स बनती हैं या उसके ऊपर कवरिंग होती है, अगर उसको मुंह से वो खोलेंगे तो वो उनके कास्ट और रिलीजन को हर्ट करता है। जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी दैट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये सब झूठी बातें हैं। बट जो नई गोलियां आती थी दे वर ग्रीज विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स स्प्रेड लाइक, बट ये जो र्यूमर था ना ये फैल गया, आग की तरह फैल गया पूरे नॉर्थ इंडिया में सिपाहियों में, और उसके कारण इट स्टार्टेड एज अ revolt. Which Governor General introduced the subsidiary alliance? किस गवर्नर जनरल ने subsidiary alliance की इंट्रोड्यूस किया था या शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड वेलेस्ले और लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है इट वाज लॉर्ड वेलेस्ले हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस। आप बुक में देखेंगे सब्सिडरी अलायंस के ऊपर एक पूरा अलग से इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। सब्सिडरी अलायंस वाज अ सिस्टम डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798
All those who entered into such an alliance with the British had to accept certain terms and conditions. जो conditions क्या थी subsidiary alliance के, ये question आपके आ सकता है. So students, तो ये जो subsidiary alliance था, what was this? In this, the British would be responsible for protecting their ally from external and internal threats to the power. In the territory of the ally, a British armed contingent would be stationed, and the ally would have to provide the resources for maintaining this contingent. The ally could enter into agreements with other rulers or engage in warfare only with the permission of the British. तो ये subsidiary alliance किया गया था, ये लॉर्ड वेल्सले ने इंट्रोड्यूस किया था. तो इसके अंदर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे. ये 4 टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने पढ़े हैं अभी, कि द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल, वो प्रोटेक्ट करेगा, ब्रिटिश नेम कॉन्टिजेंट एक स्टेशन होएगा उस टेरिटरी में, और जो जिसके साथ वो एग्रीमेंट करेंगे वो उनको रिसोर्सेज और उनको मेंटेन करने के लिए चीज़ें देगा, और जो एलाई है वो किसी और के साथ एग्रीमेंट में बिना ब्रिटिश के परमिशन के नहीं जा सकता. Who was the last नवाब ऑफ अवध? अवध का लास्ट नवाब कौन था बिफोर ब्रिटिशर्स टुक ओवर? मोहम्मद मुकीम, वाजिद अली शाह, बिरजिस कादिर या मोहम्मद अली शाह? तो सही जवाब है वाजिद अली शाह. वाजिद अली शाह was the नवाब ऑफ हैदराबाद, अवध, बंगाल या कर्नाटका? तो सुन हमने अभी पढ़ा है, इट्स वेरी इजी आंसर. Wajid Ali Shah was the Nawab of Awadh, and he was the last Nawab who was dethroned. Which English lady defended herself bravely against the Indian rebels in Kanpur? Miss Emma, Miss Wheeler, Miss Olivia or Miss Juliet? So students, इसका आंसर है it was Miss Wheeler, the English lady which defended herself bravely against the Indian rebels in Kanpur. इसका रेफरेंस हमारे को बुक में यहाँ मिलता है. इन दी अदर सेट ऑफ स्केचेस एंड पेंटिंग वी सी वुमेन इन अ डिफरेंट लाइट. दे अपीयर हीरोइक, डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द अटैक ऑफ रेबल्स. मिस व्हीलर इन फिगर स्टैंड्स फर्मली एट द सेंटर डिफेंडिंग हर ऑनर, सिंगल हैंडेडली किलिंग द अटैकिंग रेबल्स. तो ये देखते हैं हम पिक्चर, अभी देखेंगे. ये मिस व्हीलर है. मिस व्हीलर इज अटैकिंग द रेबल्स एंड डिफेंडिंग हर सेल्फ. अवध एंड सतारा were captured under subsidiary alliance, Mahaluwari system, doctrine of lapse or issue of misgovernance. और students, इसका आंसर है अवध एंड सतारा were captured under doctrine of lapse. Which of the following was not one of the terms accepted by the Indian ruler entering into subsidiary alliance? तो इनमें से कौन सा ऐसा एक टर्म्स एंड आपको पता है हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले सब्सिडी अलायंस के टर्म्स एंड कंडीशंस. सो पहला ऑप्शन है द ब्रिटिश वुड नॉट प्रोटेक्ट द रूलर इन केस ऑफ फॉरेन अटैक. द रूलर हैड टू डिसबैंड द मिलिट्री फोर्स. द रूलर हैड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश. और द रूलर हैड टू अलाउ द ब्रिटिश टू स्टेशन देयर ट्रूप्स विद इन हिज किंगडम. तो हमने ये पढ़े थे टर्म्स एंड कंडीशन. इसमें जो पहला कंडीशन है द ब्रिटिश वुड नॉट प्रोटेक्ट द रूलर इन केस ऑफ फॉरेन अटैक, ये गलत है. जो सब्सिडी अलायंस था उसके अंदर एक ही टर्म था कि इन केस एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ भी अटैक होता है तो ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दिस वन. एंड स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट. मैं नेक्स्ट पार्ट इसके बाद इमीडिएटली पब्लिश करूंगा. आई होप this is going to help you in your exams and multiple choice question. Thank you for watching this video. Keep watching and keep sharing. I wish you all the success.